Now listen carefully. Yesterday we discussed how to find the area bounded by different figures. सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि डिफरेंट फिगर्स क्या बना रही है, कैसा रीजन क्रिएट करती है। वो रीजन को हम शेड करते हैं, शेड करने के बाद विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम दैट। ऐसे ही होता है। कल हमने मेजर क्वेश्चन किए, सर्कल क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर एलिप्स क्या एरिया होता है, पाई ए बी। फिर पैराबोला विद इट्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 8/3 ए स्क्वायर स्क्वायर। कल मेजर यही हमने 3 क्वेश्चंस की बात की थी, अगर आपको याद। अब हम आज बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। टू कर्व से पहले मैं बात करूंगा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ कर्व, देन आई विल गो विद इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है जी। सबसे पहली चीज हम क्या बात करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ कर्व। मान लीजिए कोई भी लाइन आपको दे रखी है, कोई भी कर्व आपको दे रखी है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2 टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। क्या होगा, सॉल्व 1 and 2 टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। माय फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए ड्रॉ द कर्व्स एंड अ लाइन। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी कर्व थी, कोई ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले से निकल गए थे, ये और ये। ठीक है, ये ए है और ये बी है। प्लॉटिंग द पॉइंट, ड्रॉ द कर्व एंड अ लाइन। ठीक है जी। देन तीसरा पॉइंट, शेड द रीजन टू बी वैल्यूएटेड। जो आपने रीजन निकालना उसको शेड करो। चौथा, while seeing the symmetry and everything, find the area as we discussed yesterday. Find the area. Find the area of the shaded region. Okay, of the shaded. Find the area of the shaded region by definitely. ठीक है, कोई शक? अब हम करते क्या है इसके अंदर, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कभी एरिया बाउंडेड बाय टू डिफरेंट कर्व्स होगा, मान लो ये y इज इक्वल टू fx है, ये y इज इक्वल टू gx है। Whenever there are two different curves and you have to find the area bounded by these two curves, तो होता क्या है, ये a है ये b है, तो डेफिनेटली इट विल बी a to b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्यों अपर कर्व माइनस लोअर कर्व? अपर कर्व से सारा एरिया आ जाएगा, लोअर कर्व से ये वाला एरिया आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो ये शेडेड रीजन ही बच जाएगा। नहीं, हमेशा ऐसे निकल जाएगा।
हम कहते हैं जब सर हमेशा ऐसे निकाला जाता है तो यहाँ पे तो आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नहीं करते थे। मैंने कहा यहाँ पे भी करते थे। कैसे? इसका एरिया कैसे निकालते थे? ए टू बी वाई डीएक्स लिखते थे। एक्चुअल में वाई नहीं होता था, वाई माइनस जीरो होता था, क्योंकि यहाँ पे वाई वन क्या है? जीरो है ना, तो ये वाई माइनस वाई वन, अपर कर्व माइनस। So this is the rule by which you can find the required area. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x, y is equal to x and y is equal to x and y square equal to x. कोई शक, कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? y is equal to x and y square equal. ओके, सबसे पहले on solving y is equal to x and y square equal to x together we get, क्या होगा बोलो? y square equal to x नंबर 1, y equal to x नंबर 2। सॉल्व करो, x की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा? y square equal to y, y square minus y equal to 0, y 0 और 1। ठीक है, y 0 तो x 0, y 1 तो x 1। therefore a 0,0 and b 1,1 are the required points। ठीक है, एनी डाउट? पक्का? नाउ होगा क्या? y square equal to x, सर ये राइट हैंडेड, y equal to x, सर ये लाइन है, एरिया बाउंडेड इन बिटवीन, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, you have to find this area, this is the shaded region। this is 1,1। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, 0 to 1 व्हाट इज y1, अपर कर्व क्या है? व्हाट इज दिस? सर y square equal to x। व्हाट इज दिस? y। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है? रूट एक्स माइनस एक्स dx, ऐसे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2/3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1। पहले 1 डालो, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 6, 4 माइनस 3, 1/6 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट? कोई डाउट प्लीज? पक्का? सोच लो।
ओके, इवेल्युएट, आपने इवेल्युएट करना क्या, द रीजन बाउंडेड बाय x square equal to 4y and y is equal to x plus 2. जल्दी से निकाल के बताओ, बी क्विक, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स. जल्दी कीजिए. जल्दी कीजिए. हो गया. हुआ कि नहीं हुआ, कर लिया. क्या आंसर आया? आंसर क्या है देन? पहले x स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे है, फिर y इज इक्वल टू x प्लस 1. कैसा होगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? हाँ, ये पॉइंट आए नहीं दो. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4. ठीक है, ये तो कटेंगे नहीं.
तो बड़ा पॉइंट्स नहीं आ रहे, हाँ जी, तो पॉइंट्स नहीं आ रहे। अब वही तो मैं देख रहा हूँ, पॉइंट्स आने तो चाहिए बेटा, ऐसा तो नहीं था पॉइंट ना आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। बी क्या होगा बोलो, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac प्लस 16 32 हो गया। अल्फा बीटा क्या आएगा बोलो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। रूट डी क्या होता है, 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा या नहीं। तो ये पॉइंट आ गया 2 माइनस 2 रूट 2, ये आ गया 2 प्लस 2 रूट 2। चलो पॉइंट तो आने ही आने हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, थोड़ी सी गंदी जरूर आई है, 2 माइनस 2 रूट से लेके 2 प्लस 2 रूट 2 तक क्या चीज, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। व्हाट इज अपर कर्व, x प्लस 1 माइनस x, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, हाँ जी, x इंटीग्रेट करना है ना भी हमने, वो क्यों, एक्स स्क्वायर बाय, फिर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 12, 2 माइनस 2 रूट 2, 2 प्लस 2, जो कर लो, अपर माइनस, अपर लिमिट माइनस 4 हो जाएगा पक्का। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको याद है कि पैराबोला के साथ अगर लेटेस्ट रेक्टम हो तो ये एरिया कितना आता था, हाँ 8/3 पक्का। अच्छा सिमिलरली ऐसा भी होता है, अगर ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है तो y इक्वल टू एक्स, अगर ये लाइन बना रही है इसको y इक्वल टू एम एक्स, तो कहीं भी जा सकता है। तो जो ये एरिया बाउंड होता है ना, ये जो एरिया आता है ये 8/3 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब होता है, बस क्या होता है, एम क्यूब से डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, ठीक है, इसी लिया गल पले गई, नाउ कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x square equal to 16y and y is equal to x mod। पहले आप निकालिए, पहले आप निकालिए जल्दी से, जल्दी ट्राई कीजिए।
हाँ जी, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो सबसे पहले फिगर बनाओ, x के इक्वल टू 16y, go like this, y equal to x, somewhat go like this, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा। सिमेट्री है, x की जगह -x डालो, सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y axis, therefore required area twice of, अब लिमिट निकालो, पहले सॉल्व करो, x स्क्वायर इक्वल टू 16y एंड y इक्वल टू x, ठीक है, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 16 इक्वल टू 0, या तो x0 या x 16 यही आएगा। अगर x 0 है तो ये भी 0 है, x 16 है, ये 16 है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 to 16 ही आएगा यहाँ पे कि नहीं, बोलो, अपर कर्व क्या है, x माइनस लोअर कर्व क्या है, x स्क्वायर बाय 16 dx, ट्वाइस जो किया, जितना एरिया ये है उतना ही ये, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है, तो हमने तभी ट्वाइस किया, गॉट इट, समझ आ गई बात, ऐसे ही कहता है, find the area bounded by an ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 and x by 4 plus y by 3 equal to 1, ठीक है जी, x square by 16 plus y square by 9 equal to 1, ये 0 0 आ गया, what will be this point, 4,0, what will be this point, ठीक है जी। अब क्या किसी अंधे को भी मालूम है यार ये दोनों क्या होते हैं बेचारे, ये इंटरसेक्ट फॉर्म में ये लाइन यही बनती है कि नहीं, यही बनेगी, यही बनेगी पक्का, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू, मतलब ये एरिया निकालना है, ठीक है जी, समझ आई बात, किस पे प्रोजेक्ट करना है बोलो, एक्स एक्सिस पे के वाई एक्सिस पे, जैसा तुम्हारा दिल करता है, आपकी मर्जी है, अगर वाई पे प्रोजेक्ट करते हो तो 0 से 3 पे जाओगे, एक्स पे प्रोजेक्ट करते हो 0 से 4 पे जाओगे, गॉट इट, ओके, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4 अपर कर्व इज अ ellipse y square 9 1 minus x square by 16, 9 by 16 minus x square with 3 by 4 with 3 by 4
माइनस लोअर को y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 4 इंटू 3, तो y कितना हो जाएगा 3/4 4 माइनस एक्स, ऐसे आ जाएगा या नहीं? ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा? पक्का? हाँ, फिर 3/4 बाहर मंगा लो, 0 से 4 है 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई शक, कोई डाउट है तो बोलो। देन 3/4 ये बोलो x/2 एज इट इज प्लस a²/2, a²/2 मतलब 16/2, ठीक है। साइन इनवर्स 0 से 4 माइनस 3/4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, बस ये लो, क्या हो जाएगा 0 से 4 अपर को माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस कैसे कर लोगे? हाँ, निकाल के देखो। 3/4 ये 0 साइन इनवर्स 8 इंटू 5/2 माइनस 0, ये 0 16/2 8, ये क्या देगा 3/4 4 माइनस 8, 4 भी कॉमन निकाल दो, बस ये रिजल्ट आ गया। सर, हाँ जी बोलिए। तो साइन इनवर्स कहाँ से आया? बेटा फॉर्मूला होता है ना, a² माइनस x² का इंटीग्रल क्या होता है, दो हिस्से होते हैं, पहले हिस्से में x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज, दूसरे हिस्से में a²/2, अगर ये नीचे होता तो क्या बनता साइन इनवर्स x/a, बनता कि नहीं बनता? ये यस सर, ठीक है। हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बात समझ आई? अच्छा मेरे को ये बताओ इसका a और b क्या था यार? a 4 है b 3 नहीं है, ऐसे है क्या नहीं? सोच लो, a 4 है b, जनरली आंसर क्या है हमारा? ये आंसर है। समझ आ गया कि नहीं आया? पक्का? सोच लो अभी भी, कोई ऐसा इंसान जिसको शक है कोई? अब आपके पास ए क्या था, पहले कोई बताओ व्हाट इज ए? ए क्या था? बी क्या था? कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होगा इसका आंसर ऐसे आता हो π-2/4 AB? मेरे को तो लगता है शायद ऐसे बन जाएगा, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, 4 से 4 कट गया, 3 रह गया, 3 × π-2, तो इसको भी एक नोट में डाल लो, लिखो नोट में एरिया बाउंडेड बाय ellipse and a straight line passing through
the vertex is given by 5 minus 2 by 4 AB square. गल पले भाई कि नहीं भाई? एरिया बाउंडेड वही हो रहा है, लाइन स्मॉलर रीजन निकालते हैं। हमने तो प्रोजेक्ट ही ऐसे किया ना, अपर कर्व को लोअर कर्व पे प्रोजेक्ट करते, नीचे देखा ही नहीं हमने, कौन सा एक्सिस से प्रोजेक्ट किया। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन भी होगा गंदा सा, तुम घबरा जाओगे, पता नहीं ये क्या हो गया। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास ना, अगर मेरे को याद पड़ता है, एक लाइन ऐसे जाती है ये, और एक कर्व ना ऐसे बनती है जैसे, हमारे दिमाग में आता है ये कैसे होगा। मैं तो मुश्किल क्या है यार, तुम्हें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट अभी तो थोड़ी स्पीकर गलत बन गई, ये ऐसे होगा सपोज, ठीक है। तो ये फिगर है कुछ ऐसी होगी मान लो, ठीक है। ये ए है तो ये समझाई बात। हम लोग क्या करते हैं, ये वाई अपर कर्व है एफ एक्स और ये जी एक्स है, हम सीधा प्रोजेक्ट ही ऐसे करते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ना कोई पॉजिटिव देखा ना कोई नेगेटिव देखा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव देखा, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखा हमने। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ, कोई पॉजिटिव नेगेटिव देखा। अपर को आपको लोअर को पे प्रोटेक्ट करें, आंसर पे ग्रैब पड़ेगा यार। हमेशा आप एक्स एक्सिस पे प्रोटेक्ट करते आए हो, कोई भी एरिया होता था हम कहते थे ये ए है और ये बी है, इसको प्रोटेक्ट कर दो कहां पे, एक्स एक्सिस पे करते थे, क्योंकि वाई माइनस 0 होता था, इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे क्या किया, अपर कर्व को लोअर कर्व पे प्रोटेक्ट कर दिया। कोई नीचे नहीं देखा, नीचे बन रहा है मैंने वाई नेगेटिव लेना ये लेना, वो चक्कर में मत पड़ना, फंसोगे। यू प्रोजेक्ट द अपर कर्व टू द लोअर कर्व, वी डोंट रिक्वायर एनी क्वाड्रेंट कर्व, ठीक है जी, याद होगी गल, ठीक है पक्का। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन टू पैराबोलास। y square equal to 4x, x square equal to 4y, ठीक है जी। क्या y square equal to 4x and x square equal to 4y। सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है, होगा क्या, x4 minus 64, x कॉमन, x क्यूब, क्या होगा बोलो, ठीक है, या तो x0 या x क्यूब इक्वल टू 64। इज इट क्लियर, पक्का। x0 x4, अब अगर x0 है तो 1 तो y0 है, अगर x4 है तो y प्लस माइनस 4 ले लो,
पॉइंट क्या आएंगे बोलो? 0,0। कोई शक? ये ऐसे देगा 0 0 एंड 4, बस। कोई शक? अब रिक्वायर्ड एरिया जीरो टू फोर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ऊपर कौन सी कर्व है? हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हाँ, तो ऊपर तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है, तो 2 रूट x हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर बाय 4, इंटू 2/3। So x is equal to 4y वाली कौन सी है कर्व? बेटा ये वाली जो x एक्सिस पे ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, ये ऊपर है, नीचे जो है वो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है। हमने तो दोनों जगह से y की वैल्यू निकालनी होती है, y की वैल्यू निकाली, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या करेंगे बोल वाइस? x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इंटू 2/3 हो जाएगा, माइनस x³ 0 से 4 डाल दो, 4 का अंडर रूट 2 का क्यूब 8, 8 डाल दो, 8 4 32 माइनस 64/12। ट्वेंटी 16/3 कितना हो जाएगा? 16/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? इसको भी नोट डाउन कर लो। एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोलास y square equal to 4x and x square equal to 4y will be given by 16/3 AB square unit. by 3 AB square unit. A क्या है? 1, B क्या है? 1, AB 1 है, BB 1। एग्रीड और नॉट? गर्ल्स में जागी? पक्का? वहां भी चेक कर लो, ए भी 1 था और बी भी 1 था, तो इसके आंसर कितना है? 16/3 है। नाउ find the area bounded by y square equal to 8x and x square equal to 3y। निकालो। a कितना है? 2, b कितना है? 4। क्या है? 16/3 2 into 4, 144/3 स्क्वायर मीटर आंसर आना। ठीक है, आप तमीज के साथ निकाल लेंगे।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x. ये 3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से। हाँ जी, हो जाएंगे। हाँ, स्पीडली निकालिए। आज इसमें समझ आ गया क्वेश्चन?